आप कोड को कम मेंटेनेबल, ज़्यादा मेंटेनेबल होगा, सॉरी, इस तरीके से आप कोड को कम से कम मेंटेनेबल बनाएं और कोशिश करें कि आपका जो कोड है ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखे और रीडेबल रहे। तो अब हमने जैसे कि यूज़र इनपुट देख ली है, अब नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे अपना लिस्ट पे। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट कलेक्शंस होती हैं। तो उससे पहले हम फाइल बना लेते हैं एक 06 list.py। तो जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट एक कलेक्शन होती है, और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, लिस्ट इज़ ए कलेक्शन। जैसे कि आप देख रहे थे कि भी जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली थी, पहले हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डाल रहे थे, सिर्फ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डाल रहे थे, इंट में इंट आ रहा था, तो एक एक जो वेरिएबल है उसमें हमारा एक ही टाइप का वेरिएबल जो है स्टोर हो पा रहा था, लाइक या तो उसमें नंबर जा रहा था, या फ्लोट जा रहा था, या स्ट्रिंग जा रही थी। बट कलेक्शन क्या होता है, इसमें आप सीरीज ऑफ वेरिएबल्स को डाल सकते हो और उनको स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो इसमें जो है एक खास बात होती है लिस्ट की, लिस्ट के जो भी आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं एंड इंडेक्स चेंजेबल होते हैं। ऑर्डर्ड क्या होते हैं? ऑर्डर मतलब कि जो भी आपका लिस्ट में आइटम होगा वो इंडेक्स्ड होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। और चेंजेबल मतलब आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल हमारे पास एक CRUD ऑपरेशन होते हैं, ये मैं आपको अभी, बस आप मेरे साथ साथ रहिए, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ इसका। अभी के लिए मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, CRUD। तो एक CRUD ऑपरेशन होता है हमारा। CRUD ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो CRUD क्या होता है कि कोई भी डाटा होता है उसके साथ सिर्फ आप 4 तरीके का ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हो। या तो आप उस डाटा को क्रिएट कर सकते हो, लाइक आपने एक वेरिएबल को क्रिएट किया तो आपने उस डाटा को क्रिएट किया। फिर आप उसको रीड कर सकते हो, रीड कर सकते हो मतलब कि आपने उसको डाटा को रीड किया और यूज़र से रीड करवाया। देन अपडेट, अगर आपको अपडेशन की जरूरत पड़े तो आप अपडेट करवा सकते हैं, लाइक ईयर है 2020 है, 2021 होगा तो हमें ईयर अपडेट करवाना पड़ेगा, तो अपडेट हो गया। देन हमारा डिलीट, कि आप उस डाटा को डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अब मैं चारों ऑपरेशन जो है आपको इन वेरिएबल्स पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इन स्पेशल टाइप के कलेक्शंस पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी जो लिस्ट है वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, और लिस्ट का नाम डाल देंगे हम कार्स। तो हम कुछ कार्स डिफाइन करेंगे। आप सिंटेक्स देखिए, ये सिर्फ सिंटेक्स है एक, समझने वाली इसमें कोई खास बात नहीं है। सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो लिस्ट है ये स्क्वायर ब्रैकेट से आती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको हम। स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी डाटा डालेंगे कॉमा सेपरेटेड, तो वो लिस्ट होती है हमारी पाइथन में। तो हम कार में क्या डालेंगे? स्विफ्ट। देन हमारे पास हो गई हमारी i10। देन हमारे पास होगी हमारी i20। उसके बाद हमारे पास होगी रिट्स। और उसके बाद एक और गाड़ी ले लेते हैं, 5 गाड़ियाँ कर लेते हैं अपनी। तो कोई गाड़ी का नाम सेंट्रो डाल देते हैं। तो ये हमारे पास 5 गाड़ियाँ हो गई हैं। तब ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन क्या होते हैं यहाँ पे जो है, ये श्रिंक कर सकते हैं टाइम के साथ साथ, रिक्वायरमेंट के साथ साथ, और एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपने, अगर आपको कोई और लैंग्वेज का आइडिया है, अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक C++ में या फिर जावा में आप आपने एक लिस्ट बनाई, एरे बनाया, तो उसमें क्या करना पड़ता था? आपको साइज स्पेसिफाई करना पड़ता था पहले से ही। तो उसमें साइज स्पेसिफाई करने की वजह से जितना आपने साइज स्पेसिफाई किया है उतनी ही आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते थे। लाइक आपको कार जब आपने डिक्लेयर किया तो उसके साथ साथ आपको 5 साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, आप छठा एलिमेंट उसमें नहीं डाल सकते। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जो लिस्ट होती है ये श्रिंक भी कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है। वहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है तो वो परफॉर्म होती है एरे लिस्ट से। वो एक स्पेशल टाइप का अलग कंसेप्ट है। बट अभी जो है हमारा लिस्ट में जो पाइथन है इसमें आप श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिएट ऑपरेशन, कि आपने कैसे जो है लिस्ट को क्रिएट किया, क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। अब रीड करने के लिए लिस्ट में खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि जो भी एलिमेंट है ना ये इंडेक्सड है। इंडेक्स का क्या मतलब हो गया? अब यहाँ पे जो स्विफ्ट है इसकी लोकेशन है 0, ये जो i10 है इसकी लोकेशन 1, देन i20 की लोकेशन है 2, सॉरी यहाँ पे मैंने 120 लिख दिया। i20 की लोकेशन है यहाँ पे 2, उसके बाद इसकी लोकेशन है 3, और सेंट्रो की लोकेशन है 4। और हमारा जो पूरे लिस्ट का साइज है वो है 5। यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सेशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से काम करता है। नाउ हम रीडिंग ए एलिमेंट, अब हम रीड करेंगे एलिमेंट को, और यहाँ पे लिख देंगे हम कार्स
और कार्स में वैल्यू डाल देंगे 0। तो ये हमारा जो कार है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंट लिख देता हूँ ताकि मैं कंसोल में ये सब काम करवा सकूँ। तब मैं इसको रन करूँगा, इसके लिए मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ पे रन करूँगा पाइथन 06 एंड देन टैब दबा दूंगा, कंप्लीट हो गई मेरी फाइल। देन मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने देखा कि मेरा जो आउटपुट है वो आ गया स्विफ्ट। इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ले सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ तो 4 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, सेंट्रो मिलना चाहिए मुझे। तो ये मुझे मिल गया सेंट्रो। तो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि आपने पहली बार ये कंसेप्ट देखा है। लिस्ट नीड्स इंडेक्स वैल्यू विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन। दूसरा मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, ओनली इंटीजर वैल्यू कैन बी इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1.2 या फिर 1.3 भी हो जाए। सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 4, तो सिर्फ वो वाली जो वैल्यूज होती हैं वही आपकी यहाँ पे इंडेक्स बन सकती हैं। तो आप ऐसा अपने हिसाब से कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि यहाँ पे 1.2 हो गया 1.3 हो गया और मेरे ये एलिमेंट्स है और मैं इसमें ऐसे इस तरीके से लॉजिक लगाऊंगा। ये इंडेक्स तो जो है इंटीजर्स ही होते हैं। नेक्स्ट जो है, अब मैं आगे मूव करता हूँ और हमने जो है क्रिएट ऑपरेशन देख लिया, रीड ऑपरेशन देख लिया। अब हम अपडेट ऑपरेशन देखेंगे। तब मैं क्या करूँगा, कार्स के 0th एलिमेंट में मैं जो कार की वैल्यू है इसकी जो वैल्यू मैं कर देता हूँ फिगो। अब मेरी जो स्विफ्ट की जगह मैंने फिगो अपडेट कर दिया है। तो चलिए मैं प्रिंट करता हूँ अपनी कार की वैल्यू और यहाँ पे लिखता हूँ कार्स और 0। तो जैसे हमने अब रीड किया था डाटा को, अगर आप उस रीड के डाटा में अगर आप वैल्यू डाल देंगे तो वो अपडेट हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपडेटिंग अ वैल्यू। नेक्स्ट अब इसको रन करेंगे हम। रन किया तो आपने देखा जो स्विफ्ट नाम का हमारा एलिमेंट था वो फिगो हो चुका है। अब अभी तक मैंने आपको जो पूरा एरे नहीं प्रिंट करके दिखाया है, पूरा लिस्ट प्रिंट करके नहीं दिखाया। तो पूरी लिस्ट प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप प्रिंटिंग आ लिस्ट। तो प्रिंट लिस्ट करने के लिए मैं करूँगा प्रिंट। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो देखा हमारे पास आउटपुट आ गया स्विफ्ट i10 i20 रीड्स सेंट्रो एंड देन आपके पास ये मैंने वैल्यू अपडेट कर दी थी। अब नेक्स्ट में जो वैल्यू है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट कैसे कर सकते हो आप वैल्यू को? तो डिलीट करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, डिलीटिंग अ वैल्यू फ्रॉम एंड। तो अगर आपको जो वैल्यूज़ है वो लास्ट से डिलीट करनी है, जैसे कार नाम का ये लिस्ट है, इसमें आपको सेंट्रो जैसे लास्ट से डिलीट करनी है, लाइक सेंट्रो डिलीट करनी है, फिर रीड से डिलीट करनी है, फिर i20 डिलीट करनी है, ऐसे आपको लास्ट से डिलीट करते चलना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें कार्स डॉट, अब यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। अब इस मेथड में क्या होता है कि अपेंड मतलब एक एलिमेंट आपने ऐड करना है बाद में, क्लियर मतलब आपने क्लियर करना है उसको, कॉपी मतलब कॉपी करना है पूरी लिस्ट को, काउंट मतलब आपको काउंट लेना है। उसके बाद इंडेक्स हो गया हमारा, पॉप। फिर हमारा जो पॉप मेथड है इसमें हमें इंटरेस्ट है। इससे हम क्या करते हैं, लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं अपनी लिस्ट को कि क्या चेंजेस आए हमारी लिस्ट में। अभी तक हमने एलिमेंट डिलीट किया बट हमने वेरीफाई नहीं किया है कि हमारा कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट को प्रिंट करके कि हमारे पास क्या चेंजेस आए। तो आपने देखा कि हमारी जो सेंट्रो कार थी वो इसमें से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, लास्ट वाली जो एलिमेंट की वैल्यू है, लास्ट वाला जो डाटा है उसको डिलीट कर देगा। नाउ अब डिलीटिंग एनी वैल्यू। अब मेरे को कोई भी वैल्यू जो है डिलीट करनी है, कार्स डॉट सॉरी डिलीट नहीं, इसमें आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपको रिमूव यूज़ करना है। रिमूव से क्या होगा, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करेंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि मैं i10 को रिमूव कर दूँ, तो मैंने i10 को रिमूव कर दिया।
अब आप देख सकते हैं जो जो मेरा पिछला आउटपुट आया था उसमें आपको फिगो देखने को मिली थी, उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही उसको अपडेट कर दिया था। तो आप ये मत समझिए कि सेम हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही है। जो भी हम ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म करते हैं, कोडिंग में जो भी आप काम करवाओगे वही होगा। कभी भी अनइंटेंडेड आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको गलती हो रही है या फिर आप कोई लॉजिक भूल रहे हैं जो आपने अप्लाई किया था कहीं पे। तो अब मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ ये i10 गाड़ी। i10 की बजाय मैं i20 करता हूँ क्योंकि एलिमेंट बीच में होता है, बीच में है ये एलिमेंट। तो चलिए रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे, अब मैं प्रिंट करूँगा। तो मैंने यहाँ कार्ड्स डाल दिया, अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, देन एंटर। तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरा i20 था और यहाँ पे मेरा रिमूव हो चुका है वो एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट काम करती है। अगर आपको और भी मेथड इसमें देखने हैं तो काफ़ी सारे मेथड इसमें होते हैं और आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे रिमूव हो गया, सो रिमूव हमने देख लिया, रिवर्स हो गया, सॉर्ट हो गया। सॉर्ट से क्या होगा कि अल्फ़ाबेटिकली अगर आपकी स्ट्रिंग की लिस्ट है तो आप स्ट्रिंग्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपकी इंटीजर की लिस्ट है तो आप उसको इंटीजर वाइज ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देन हम आपके ये एक्सटेंड फंक्शन होते हैं, आपको कुछ अपेंड करना है, एक एरे लिस्ट में दूसरी एरे लिस्ट जाननी है, तो आप इनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जो है और मेथड्स को देखना हो तो आप क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करें एंड देन डॉट। डॉट के बाद आपको सारे मेथड्स यहाँ दिख जाएंगे। आप इन पे फोकस मत कीजिए, जो ये डबल अंडरस्कोर वाले हैं इन पे फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ इन पे फोकस कीजिए जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो ये 5 से 7 हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यू कैन चेक अदर मेथड्स विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन डॉट। तो इस तरीके से होता है। अब लिस्ट में मैं आपको एक चीज़ और ख़ास बताना चाहता हूँ, वो ये क्या है कि माई लिस्ट जैसे मैंने डिक्लेयर किया, माई लिस्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ नेम। यहाँ पे मैं और एक वैल्यू डाल देता हूँ 6 9 एंड देन मैं डाल देता हूँ ट्रू। ट्रू डाल दिया। देन मैंने डाल दिया यहाँ पे एक फ्लोट नंबर डाल देते हैं 50.o। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप की डाटा वैल्यूज़ को मैं डाल सकता हूँ, लाइक अलग अलग डाटा टाइप्स में डाल सकता हूँ। लाइक नेम जो है एक स्ट्रिंग टाइप का है, 9 जो है नंबर टाइप का है, इंट टाइप का है, देन ट्रू हमारा बूलियन है और 50 जो है हमारा फ्लोट टाइप का है। तो इस तरीके से हम काफ़ी डिफरेंट टाइप के डाटा को डाल सकते हैं। तो पाइथन 3 मैं यहाँ पे डालूंगा एंड देन एंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे माई लिस्ट को प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं बिना एरर के ये लिस्ट जो है हमारी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि ये भी एक वैलिड लिस्ट है। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट करके डाल देता हूँ, यूजिंग ए लिस्ट विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। आप और कोई लैंग्वेज अगर आपने उसमें प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा कि C++ जावा में ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें आप सारे जो डाटा टाइप्स है उसको सेम डालना पड़ेगा, बट पाइथन में आप ऐसा कर सकते हैं। और आपने एक और ख़ास बात नोटिस की होगी कि हम यहाँ पे ना जो हमारा पाइथन में हम कहीं भी सेमी कोलन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेमी कोलन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जो भी डेवलपर की सहूलियत का काम हो वो हम करते हैं। और आपने एक और ख़ास बात नोटिस करी होगी कि हमने जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया उसके सामने हमने डाटा टाइप यूज़ नहीं किया। लाइक अगर आपने C++ जावा वगैरह की होगी तो उसमें आप डाटा टाइप यूज़ करते थे, लाइक इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस तरीके से कैर हो गया, आप इस तरीके से आप यूज़ करते थे। बट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है और ये हमने कर लिया है। अब जैसा कि हमने लिस्ट देख ली है, अब उसके बाद हमारे पास हमारे पास और कलेक्शन टाइप होते हैं, अलग अलग कलेक्शन होते हैं। अब वो होते हैं टपल्स, सेट्स एंड देन डिक्शनरी। अभी क्या होते हैं चलिए देखते हैं।